जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग एक महत्वपूर्ण बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह बुक है लुसेंट वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ लुसेंट बुक है और इसमें एमसीक्यू दिया हुआ है, एक सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। तो आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उन सभी पेपरों को, मैक्सिमम पेपर अभी तक लगभग हम लोग 76 पेपर को एनालिसिस कर चुके हैं। उससे यह मालूम हुआ है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया था। जैसे 1905 इसमें बंगाल विभाजन कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई थी, 1919 में और जो रोलैक्ट एक्ट हुआ था उसके बारे में था। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, उससे रिलेटेड प्रश्न था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था, उससे प्रश्न था। गांधी इरविन समझौता से प्रश्न था। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही थे। उसके बाद का प्रश्न था स्टैटिक जीके। तो पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर लेते हैं और कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से इसी बुक से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर जिस भाई को ये बुक पूरे क्लियर था उसको मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। तो आज से स्टार्ट करते हैं और हम इस वीडियो में कतई नहीं ये पूरा डिटेल बताएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ा जाएगा और उसके बाद 4 ऑप्शन होंगे, उसमें आंसर नहीं होगा। आंसर हम बाद में बताएंगे, पहले आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि कितना आपको सही हो रहा है, फिर मिला लीजिएगा। और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। यहाँ 1-2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने से क्या आपको कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आप, जिसे आज हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में, तो आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिएगा किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से या किसी अन्य स्रोतों से। या सबसे परफेक्ट होता है बुक, लुसेंट बुक पढ़िएगा या क्राउन बुक पढ़िएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले वहाँ टॉपिक को समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के रूप में दीजिए तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं, गलत होता है फिर कभी न कभी आपको सही होना शुरू हो जाएगा। जब होना शुरू हो जाएगा सही, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप कुछ बेहतर महसूस करेंगे और आप ज़रूर एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे आएगी। 6 बजे हम इसलिए रखे हैं क्योंकि आप दिन भर में किसी भी तरह टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से पहला प्रश्न। और आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। यह मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक है, बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। हो सके तो इसका आप बुक खरीद लीजिएगा, नहीं तो हम PDF जरूर देंगे, लेकिन बुक खरीद लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, एक तरफ है घटना और दूसरी तरफ है बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था। तो जैसे पहला ऑप्शन है, पलासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ था, उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन थे? तो रॉजर ड्रैक थे। द्वैत शासन लागू, द्वैत शासन 1765 ईस्वी में लागू हुआ था और 1772 ईस्वी तक खत्म हो गया था। तो उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का जो 1764 ईस्वी में हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल थे बेसिंटॉट। और बंगाल अकाल प्रथा 1770 में, उस समय थे कार्टियर। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, इधर है, पलासी की लड़ाई जो 1757 में हुई थी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव ने। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था।
अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का द्वैत शासन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक चला था। पहले खुद से आप करिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आ रहा है, साथ साथ मिलाते जाइएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न है, राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा डलहौजी के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा डलहौजी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था डलहौजी। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला प्रश्न है, सिखों के शैव संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ का प्रवर्तन करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो इसका आंसर होगा पहले अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। आंसर डी। सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी, किनके बीच संपन्न हुई थी? तो इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में हो गई थी। हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसका आंसर होगा झांसी, नागपुर व सतारा। आंसर बी। अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठगी प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, बोडियार डैश के शासक थे? तो इसका आंसर होगा बोडियार मैसूर के शासक थे। आंसर ए। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, कब बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1758 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा विलियम बेंटिंक। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक और 1933 का भारत शासन अधिनियम के तहत ही इन्हें बनाया गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो इसका आंसर होगा द्वैत शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था 1772 ईस्वी में। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर होगा आंसर डी, मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसमें क्या हुआ था? इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। आंसर बी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर होगा भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। अगला प्रश्न है प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका आंसर होगा अवध को। आंसर ए। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था। आंसर सी होगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका आंसर होगा 1835 के मैकाले के मिनट से। मैकाले का अनुशंसा कब लगाया गया था? 1835 ईस्वी में। अंग्रेजी शिक्षा की नींव इसी के अंतर्गत पड़ी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? तो पहले आएगा रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा बेंसी टॉड, उसके बाद कार्टियर और उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था? तो इसका आंसर होगा भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा उपयुक्त तीनों। अगला प्रश्न है इस वीडियो में हम लोग 60 प्रश्नों को कवर करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में उसके आगे प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपको टेस्ट देने में भी उतना मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छी तरह से याद करते रहिए। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक टिकट शुरू करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ठगी प्रथा का अंत और सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा सादत खां बुरहान मुल्क। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय। अगला प्रश्न है
ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर होगा हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर होगा मोहनलाल और मीर मदान। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटित हुई थी? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता में। और यह कब हुआ था? 21 जून 1756 ईस्वी को हुआ था काल कोठरी की घटना, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बांग्ला कवि का कथन है? तो इसका आंसर होगा नवीन चंद्र सेन। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर होगा KM पनिक्कर। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 ईस्वी के बाद 1765 ईस्वी में हुई थी, के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद रजा खान को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? तो इसका आंसर होगा राजा सिताब राय। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो इसका आंसर होगा शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? तो इसका आंसर होगा वो थे सर आयर कुट। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? सॉरी। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खरग सिंह। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सी नंबर सुमेलित नहीं है, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड ब्लेजली सहायक संधि प्रणाली और लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वो कौन था? तो इसका आंसर होगा बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, किसने? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा शुकर चकिया मिसल से। अगला प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने।
किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर होगा मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका आंसर होगा 1799 ईस्वी में। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा? और यह सब्जेक्ट की शुरुआत हुई थी, तो इस पहल को शुरुआत किए हुए हैं। आपको कितना नंबर आया है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको ये सही बात लग रहा है तो हम ये इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। अगर आपको ठीक नहीं लगा है तो उसको हम बंद भी कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या इसको आगे भी वीडियो बनाते रहें। इस टाइप की टेस्ट आपको होता रहेगा तो आपको मालूम पता चलता रहेगा कि कितना आपको आ रहा है, कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।